तक करना, वैसे 95% चांस है कि क्वेश्चन एग्जाम्पल में से आ जाएगा। हम्म। तो एक टॉपिक होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। पहले तो इस टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए के ए। तो अगर इसमें हम कोई एसिड लेते हैं, जैसे एच कोई एसिड है। एच का मतलब है कि आपके एसिड में एच होना चाहिए, पीछे कुछ भी हो, पीछे Cl हो, Br हो या HNO3 हो, ये कुछ भी हो सकता है, बस एसिड में एच होना चाहिए। जैसे HNO3, HCl, H2SO4। तो X का मतलब ये पीछे का पार्ट बदलता रहता है, आगे H एक रहना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एसिड हम ले सकते हैं। अब HX में अगर हम H2O डालते हैं, यानी HX को पानी में डालते हैं, तो ये पानी को H+ देगा, जिससे H3O+ बनेगा, और ये बन जाएगा X-। अब इसमें अगर मैं इसका ये कह दूं कि शुरुआत में इसकी कंसंट्रेशन देखो, एसिड के पीछे AQ लिखना है, एसिड या बेस हो, ये सब बातें मैंने बताई हुई है, फिर से बता देता हूं। एसिड और बेस के पीछे AQ लिखना है। अगर आयंस है तो उनके पीछे भी AQ लिखना है। जैसे ये आयंस है, इनके पीछे AQ, एसिड है AQ, पानी के पीछे लिक्विड। तो जैसे मान लो कि इसकी कंसंट्रेशन C है, तो इनकी 0 0। अब अल्फा का मतलब होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब ये चीजों की जानकारी होनी चाहिए। अब मान लो ये चीजों की जानकारी नहीं है, तो फिर तो ये चैप्टर पढ़ाना पड़ जाएगा, तो फिर न्यूमेरिकल कैसे कर सकता है कोई। तो अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। एक मिनट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ है एसिड का। एसिड का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ है। मान लो कि मैंने सी लिया था। अब सी छोड़ो, सी के जगह 100 से समझो। मान लो मैंने ये 100 लिया है, 100 100 मोलर यानी मोल, और ये 0 0 है। तो 100 में से 100 मल्टीप्लाई अल्फा। अब मान लो अल्फा अल्फा 1/4 है, लेट अल्फा इज 1/4। अब अगर अल्फा 1/4 है, तो इसका मतलब ये है कि जितना भी एसिड आप लेंगे उसका 1/4 प्रोडक्ट में बदल चुका होगा। जैसे 100 लेंगे तो 100 का 1/4 होता है 25। 25 टूटेगा, 100 में से 25 तो टूट जाएगा, 75 बच जाएगा। तो अल्फा ये बताता है कि कितना फ्रैक्शन एसिड का डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट में बदलेगा। अब जैसे मैंने 100 कंसंट्रेशन लिया और
इस एसिड का मुझे किसी ने अल्फा बता दिया, ये लेट किया हुआ है, अल्फा कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन होता है लेकिन ये तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, 1/4, 1/2, 1/3। तो किसी ने मुझको अल्फा बता दिया इस एसिड का, तो मैं ऐसे लिखूंगा 100 माइनस 100 अल्फा, यानी 100 लिया था, 100 में से 1/4 टूट गया, यानी कि 25 टूट गया, तो ये हो गया 75 पूरा, 100 माइनस 25। तो ये 75 क्या है, 75 मोल बचे, ये 75 मोल बचे, 75 मोल बचे हैं। जितना ये टूटेगा 100 का 1/4, उतना ही ये बनेगा, उतना ही ये बनेगा। बराबर क्यों बनेगा, क्योंकि बराबर है, 1 1 1। अगर 1 2 3 होता तो यहां डबल हो जाता, ये ट्रिपल हो जाता। अब इसे हम ऐसे लिखते हैं कि शुरुआत में कंसंट्रेशन ली C 0 0, C में से टूट गई C अल्फा, C में से C अल्फा टूटी तो ये आ गई C अल्फा, ये भी C अल्फा। तो अगर मैं इसका K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो उसमें A लग जाता है, क्योंकि ये एसिड के लिए है। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में आयंस की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और HX की कंसंट्रेशन नीचे। इसकी कंसंट्रेशन है C अल्फा, इसकी है C अल्फा, और ये है C माइनस C अल्फा, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। अब मैं C से अगर C काट दूं तो एक C बचेगा ऊपर, 1 माइनस अल्फा। तो जो Ka है, जो Ka है वो एक्चुअली में C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा है। अब इसमें कुछ बातें याद रखने की है। अगर Ka बराबर आता है या कम आता है 10 की पावर -5 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल के लिए। अगर Ka 10 की पावर -5 के बराबर या उससे कम आ जाए तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कम बना है। Ka में प्रोडक्ट ऊपर होता है, रिएक्टेंट नीचे। तो अगर Ka कम आ रहा है तो प्रोडक्ट कम बना है। तो प्रोडक्ट अगर कम बना है, मैथ के हिसाब से देख लो, अगर ऊपर वाली वैल्यू कम होगी तभी तो Ka कम होगा। तो अगर Ka इससे भी कम आ जाए या इसके बराबर तो प्रोडक्ट कम बना है। तो अगर प्रोडक्ट कम बना है इसका मतलब एसिड कम टूटा है, यानी अल्फा कम है। यहां तो अल्फा 1/4 है, मैं किसी केस की बता रहा हूं कि अगर मान लो कहीं पर Ka 10 की पावर -5 या उससे भी कम आ जाए तो इसका मतलब होगा एसिड कम बना है। तो अगर एसिड कम बना है तो Ka कम है, तो अल्फा इज एक्सट्रीमली लो, तो अल्फा कम है। तो अगर अल्फा कम है तो 1 माइनस अल्फा को 1 ही लिखा जा सकता है। तो उस केस में Ka जो है वो C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई से नहीं हटा सकते, माइनस प्लस से हटा सकते हैं अल्फा को। तो 1 माइनस अल्फा लगभग 1 ही है, क्योंकि अल्फा बहुत कम है। अल्फा कम इसलिए है क्योंकि Ka कम है। Ka कम है तो प्रोडक्ट कम है। प्रोडक्ट इसलिए कम है क्योंकि एसिड कम टूटा है। तो अल्फा, एसिड कम टूटा है तो अल्फा कम है, अल्फा कम है तो 1 माइनस अल्फा 1 आ जाता है। तो अगर ये बात याद रखोगे तो ये पहले भी रिकॉर्डिंग्स में भी है, मगर मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हें याद थी, इसलिए न्यूमेरिकल ऐसे में समझाना नामुमकिन हो जाता। अब ये समझ में आ सकते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी छोटी मोटी बातें हैं जो टॉपिक्स के बीच में ही समझाई गई थी, तो वो ध्यान रखना, न्यूमेरिकल तो मैं कराए दे रहा हूं। अब 7.18 से करना है पहले, यहां से टफ है ज्यादा।
ये एग्जाम्पल है भाई, क्वेश्चन पीछे के भी आते हैं लेकिन बहुत कम चांस होते हैं क्योंकि बीच में ही 27 क्वेश्चन है और 27 बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो अगर आप बीच के कर लेते हैं तो पीछे के करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इसलिए बीच के क्वेश्चन पहले करने हैं सारे। प्रॉब्लम 7.8 में एक एसिड दिया है HF। हालांकि हम जब इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो ऐसा ज्यादा दिख नहीं रहा है कि ऐसी रिएक्शन लिखनी है, मगर क्वेश्चन करके जाना है। इसी क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से रिएक्शन लिखनी है। उसने कहा है कि जब एसिड HF टूटता है तो F- बनता है और H3O+ बनता है। कह रहा है कि ये बताइए अगर शुरुआत में ये कंसंट्रेशन 0.02 मोलर है, शुरुआत में ये 0 होंगे, तो बाकी सभी की कंसंट्रेशन निकाल दीजिए और अल्फा भी निकालिए। अल्फा निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो ये निकालने के लिए कह रहा है H3O+ की कंसंट्रेशन क्या है, ये कह रहा है। F- की कंसंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, अभी तो 0 है। कह रहा है Ka क्या है और अल्फा भी निकालने के लिए कह रहा है। ये सब कुछ बहुत आसान है। ये सब कुछ करने के लिए कुछ अलग अलग चीजें नहीं करनी पड़ती हैं, ये एक ही चीज से सब कुछ निकल जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि मान लो कि अल्फा अल्फा तो लेट है अभी, मान लो कि कंसंट्रेशन नहीं, मान के लिए दिया हुआ है कंसंट्रेशन। अब इसमें से मान लो अल्फा डिसोसिएट हो गया, इतना लिया था और उसमें से उसका अल्फा डिसोसिएट हो गया, इतना डिसोसिएट हुआ, इतना ही बना F- गुणा में अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा ए। अब इन्होंने के दिया है, शायद के निकालना नहीं है, के है 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो अब इसका के लिखो, के लिखोगे तो 0.02 अल्फा मल्टीप्लाई 0.02 अल्फा डिवाइड बाय 0.02 माइनस 0.02 अल्फा। अब 0.02 से एक कट जाएगा, ये कॉमन लेके गायब हो जाएगा। 1 माइनस अल्फा 0.02 अल्फा स्क्वायर 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये देखिए ध्यान से, क्योंकि हमारा के 10⁻⁻5 से बड़ा है, 10⁻⁻4 जो होता है वो 10⁻⁻5 से बड़ा होता है, यानी ये जो वैल्यू है ये 10⁻⁻5 से बड़ी है। तो क्योंकि हमारा के 10⁻⁻5 से बड़ा है तो अल्फा बहुत कम नहीं है, तो आप 1 माइनस अल्फा को 1 नहीं लिख सकते। अल्फा बहुत कम तब मानना है जब ये 10⁻5 हो, यानी इतना कम हो। फिर ऐसे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी क्वेश्चन करने के लिए। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी हो जाएगी 0.02 अल्फा स्क्वायर माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। माइनस में तो ये है ही, मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूं क्या आएगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा। प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें यहां से अल्फा निकालना है, तो अल्फा निकालने के लिए ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बस ये तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। मैं तुम्हें इसमें बता देता हूं b क्या है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कर लूं मैं, इसमें कोई गलती ना हो। है थोड़ी सी गलती है, ये 2 से डिवाइड हो सकती है और कुछ नहीं है, कुल मिलाकर कुछ गलती नहीं है, ये इन्होंने 2 से डिवाइड कर रखा है इसे।
ये 0.02 है ना, तो इसको डिवाइड कर रखा है, बस और कुछ नहीं है। तो यहां पर जो b है, b ये रहा, ये पूरा b है इतना, ये c है, ये a होता है, ये प्लस में माइनस में लेना है, माइनस इंक्लूड है इसमें। तो मैं x निकालना है, x का मतलब अल्फा, अल्फा निकाल दो तुम। तो अल्फा निकालोगे तो अल्फा जो भी आएगा, दो अल्फा आते हैं, एक प्लस करके निकालना है दोनों को, एक माइनस। कुल मिलाकर यह है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना आना चाहिए, वरना तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो इतना तो आना चाहिए, अभी आज ही अगर सब कुछ सीखोगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर आप इसमें अल्फा निकाल दें, बी ए सी डालकर, वो अल्फा आप यहां डालेंगे तो एफ माइनस की कंसंट्रेशन निकल गई, अल्फा यहां डालेंगे H3O प्लस की निकल गई, अल्फा यहां डालेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन निकल जाएगी, तीनों की कंसंट्रेशन निकल जाएगी, अल्फा यहां से निकलेगा। तो कैलकुलेट अल्फा, अब जैसे इनका अल्फा आया है मैं बता दूं, इनका अल्फा निकल कर आया है प्लस 0.12, दो आए हैं, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस वाला नहीं लेना है, अल्फा माइनस में नहीं आता। दो कैसे आए हैं देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि दो कैसे आए, क्योंकि फॉर्मूले में लिखा है एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस, यानी दो बार सॉल्व करना है। प्लस करने से ये वाली वैल्यू आई होगी और माइनस करने से माइनस वाली वैल्यू आएगी, तो आपको प्लस वाली वैल्यू लेनी है अल्फा की। तो वो अल्फा आपको यहां डालना है, यहां डालना है, यहां डालना है, इसकी कंसंट्रेशन निकल जाएगी, इसकी इसकी पानी लेना नहीं है क्योंकि वो लिक्विड है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लिक्विड और सॉलिड नहीं लेते हैं। ऐसे करना है कुछ, स्क्रीनशॉट लो इसका। 7.19 है। तो सभी क्वेश्चंस करके जाने हैं तो ये समझ में आने लगते हैं कि कैसे करना है। अब 7.19 में एक मोनोबेसिक एसिड दिया है। मोनोबेसिक एसिड का मतलब होता है एक H प्लस वाला एसिड, ऐसा एसिड जिसमें एक ही H प्लस हो। जैसे ये भी एक दिन टॉपिक आया था, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। देखो मैंने कहा ना, अगर आप बिना चैप्टर पढ़े ये सोचेंगे कि क्वेश्चन होंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बिना चैप्टर पढ़े होंगे। फिर भी मैं कराए दे रहा हूं आपको, ये मान के कि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। मोनोबेसिक एसिड मान लो कोई HA है या HX। अभी HX मैंने कैसे ले लिया, ये क्वेश्चन करके आपको पता लगने लगेगा। हालांकि वो मुझसे कह भी तो रहा है मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक का मतलब होता है एक H वाला एसिड। तो मैंने एक H वाला एसिड ले लिया है, अब इसको तोड़ना है। HX पानी में डालना है, इससे बनेगा H3O प्लस, X माइनस, इन सब की कंसंट्रेशन निकालनी है इक्विलिब्रियम पे। इस बार अल्फा नहीं निकालना है, तो अगर अल्फा नहीं निकालना है तो अल्फा का चक्कर नहीं रखना है। तो अल्फा का चक्कर क्या होता है मैं बताता हूं। अब एक चीज और, इसने दो चीजें दी हैं कि शुरुआत में ये कितना है, ये गिवन है, ये नहीं है, और एक चीज और गिवन है, इधर कर देता हूं। गिवन पीएच, सॉल्यूशन का पीएच दिया है, तो जो पीएच है सॉल्यूशन का वो 4.5 है, 4.50।
जो पीएच होता है वो माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन होता है। तो पीएच दिया है 4.5 माइनस लॉग एच प्लस, तो आपको एच प्लस निकल सकता है यहां से। अगर आप लॉग इधर ले आए तो एंटी लॉग -4.5। बस आपको एंटी लॉग सॉल्व करना आना चाहिए। और ध्यान रखिए हमने ये 2 बार बताया लॉग और एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं, और लॉग और एंटी लॉग सॉल्व करने की वीडियो भी है 20 मिनट की। जब भी कोई संख्या एंटी लॉग के अंदर आ जाती है तो उसको पावर में चढ़ा देते हैं 10 की पावर 4.5। बस इसके बाद आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए, तो आपकी H प्लस कंसंट्रेशन निकल जाएगी। ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे लिए क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगती है वैसे इसे निकालने में, लेकिन आप समझिए अगर मैं ये वाला निकाल देता हूं तो फिर आप दूसरा भी मेरे को निकालना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप लॉग एंटी लॉग निकालना सीखिए, तो आपको इसमें दिक्कत ना आए। अब इसका एंटी लॉग आता है 3.16 गुणा में 10 की पावर -5 है शायद, -8 है, नहीं नहीं 5 है। तो ये काफी कम आ गया -5। नहीं नहीं अभी कुछ कम नहीं है, बिल्कुल ये तो H प्लस है, के थोड़ी है, H प्लस है। तो H प्लस का मतलब समझते हो, ये निकल गया। ये इसे H प्लस भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, H प्लस हो या H3O प्लस हो, तो ये निकल गया आपका। अब इसमें एक चीज क्या हो गई देखो, कि हमें ये पता लग गया कि एसिड टूटेगा कितना, क्योंकि अगर H प्लस ये निकल गया है कि इतना बनेगा, भाई इतने H प्लस है, जब उसने पीएच दिया तो मैंने पीएच से पता कर लिया अंदर इतने H प्लस है। अगर इतने H प्लस है अंदर, उतने ही X माइनस होंगे, दोनों बराबर है ना। अकेला यही थोड़ी होगा, जितने ये हैं उतने ये होंगे। अब जितना जितना ये बना है उतना ही ये टूटेगा, तो आपका के ए निकल गया। के ए निकालने के लिए आप इसको ऊपर लिखेंगे 3.16, इसको भी ऊपर लिखेंगे तो स्क्वायर ही कर दो इसका, नीचे लिखेंगे 0.1 -3.16 इंटू 10 की पावर -5। अब ये संख्या बहुत छोटी है 0.1 के मुकाबले। अब ये जो संख्या है ये है 0.00003 है। तो इसमें से इसे माइनस करके क्या करोगे, तो ऐसे ही छोड़ दो उसे 0.1, यानी ऐसे कर दो के ए 3.16 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1 निकल गया के। अब के ए निकल गया, ये भी निकल गया, H3O प्लस की कंसंट्रेशन, X माइनस की कंसंट्रेशन, ये सब पूछा था उसने। एक ये पूछा था, ये राइट लगाया था मैंने, इसकी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, इसकी इसकी तीनों की निकल तो ये भी ये भी, और के निकल गया, ये 7.19 है। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब 7.20 देखो, जो 7.20 है, उसमें भी अल्फा निकालना है। अल्फा नहीं निकालना है, मैं बताता हूँ क्या निकालना है, अभी सुनते रहना। देखो उन्होंने एक एसिड दिया है HOCl, HOCl H2O लिक्विड, ध्यान से सुनते रहना। ये टूटा, H दे दिया, इसमें से H निकाल दो,
तो ये हुआ OCl माइनस और ये H3O प्लस। अब इसमें उसने इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है 0.08, ये 0.0 है। अब वो कह रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालो, के ए भी दिया है 2.5 गुणा में 10 की पावर -5। अभी मैं करके दिखाता हूँ, क्वेश्चन रुको। अब मान लो कि एक्स टूटा, अब हमने यहां पर वो क्यों नहीं लिया कि 0.08 माइनस 0.08 अल्फा, यहां हमने इस पूरे को एक्स ले लिया क्योंकि वो अल्फा पूछ ही नहीं रहा, वो ये थोड़ी कह रहा है अल्फा निकालो। अगर अल्फा निकालने के लिए कहता या अल्फा दे तो इस फॉर्म में लिखो। अब ना तो अल्फा निकालने के लिए कह रहा है ना ही अल्फा दे रहा है, तो एक्स लिख दो। दो तरीके से हो जाता है कि भाई मान लो एक्स गायब हो गया, ये एक्स ही तो है, ये एक्स को खोल के लिखा हुआ है अल्फा। अब इस तरीके से अभी नहीं लिख रहे हम क्योंकि अल्फा ना दिया है ना ही अल्फा निकालना है, तो एक्स लिख दिया मैंने। तो ये भी एक्स बनेगा, ये भी एक्स। अब जो के ए है वो हो गया एक्स स्क्वायर 0.08 माइनस एक्स। के ए की वैल्यू दी है 2.5 गुणा में 10 की पावर -5। अभी सिखाया था मैंने कि अगर के ए 10 की पावर -5 हो या उससे कम हो, ये कम तो नहीं है लेकिन 10 की पावर -5 है, तो फिर एक्स बहुत कम होता है। एक्स कम होता है या कह लीजिए 0.08 अल्फा कम होता है या अल्फा कम होता है। तो इस एक्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं नीचे से, यही तो सीखने वाली बात है क्योंकि के काफी कम है। तो आपका ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर 0.08 माइनस एक्स 2.5। अब आपको यहां से एक्स फाइंड करने में आसानी होगी। एक्स तो मैंने हटा दिया, 0.08 छोड़ दिया क्योंकि एक्स काफी छोटा था, तो 0.08 में से एक्स माइनस करता तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर में भी कोई खास फर्क नहीं आएगा। अब यहां से आप एक्स निकाल लेंगे। अब एक्स जो है यहां से आया 1.41 इंटू 10 की पावर -3। 1.41, तो एक्स क्या है पता है? एक्स है एसिड की कंसंट्रेशन डिसोसिएट, यानी एसिड के कितने मोल डिसोसिएट हुए, एसिड की कंसंट्रेशन डिसोसिएट, यानी एसिड की कंसंट्रेशन डिसोसिएट, इसका मतलब एसिड के कितने मोल डिसोसिएट हुए। तो एक्स ये रहा। अब इन्होंने परसेंटेज डिसोसिएशन निकालने के लिए कहा है, ये नई चीज है और इन्होंने इसका फॉर्मूला भी दिया है, बस हमको समझ है, उसी में क्वेश्चन में दिया है, हमको समझना है निकलता कैसे। परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब है कि आपने लिया कितना था और उसमें से टूटा कितना, टूटा एक्स, और इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये है आसान, लेकिन पेपर में अचानक से कोई पूछ ले परसेंटेज डिसोसिएशन तो समझ नहीं आता, इसीलिए क्वेश्चन करके जाना चाहिए। आओ 7.21 करेंगे, स्क्रीनशॉट लो इसका। हम्म 7.21 में इन्होंने एक बेस दिया है, रिएक्ट आपको क्वेश्चन करके जाना है ताकि आपको पता चले रिएक्शन कैसे लिखनी है। एक बेस दिया है हाइड्रोजाइन NH2NH2। अगर इस बेस में आप पानी डालते हैं तो ये वो बेस है जो H+ लेता है, ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं जो H+ लेते हैं, तो ये H+ ले लेगा।
इधर वाले पे लगा दो, तो ये बन जाएगा NH2NH3+। अब ये जो है ये बन जाएगा OH-, इसमें से H निकल गया। जितने भी चार्ज वाले हैं उन पे AQ, ये बेस है, बेस पर भी AQ, पानी लिखना नहीं है। अब बड़ा आसान है, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन दी है 0.04 मोलर, ये 0 होगी। फाइनल कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं है, अल्फा के बारे में कुछ कह नहीं रहा है तो मैं अल्फा की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, एक्स ही लिख दिया है मैंने, यहां भी एक्स यहां भी एक्स, तो यहां अल्फा भी लिखना पड़ जाता है, लेकिन अल्फा पूछा है ना ही पूछा है ना अल्फा निकालने के लिए कह रहा है, तो मैंने अल्फा नहीं लिखा है। अब कह रहा है कि के बी निकालो, तो अगर मैं मान लो के बी निकालता हूं कल को, तो के बी निकालने के लिए मुझे इनकी कंसंट्रेशन चाहिए इक्विलिब्रियम पे, इसकी कंसंट्रेशन चाहिए और इसकी इक्विलिब्रियम वाली। तो ये कैसे पता चले, इसके लिए तो एक्स निकालना पड़ेगा, तो एक्स निकल जाएगा जी आसानी से इसका एक, क्योंकि इसने पीएच दिया है। अब जैसे इसने पीएच दिया है तो मैं एक चीज बता दूं, गिवन पीएच 9.7, जो पीएच दिया है वो 9.7 है। अब देखना ध्यान से, यहां पे अगर पीएच दिया है तो पीएच प्लस पीओएच 14 होता है, दोनों मिला के। अब पीएच अगर 9.7 है तो पीओएच निकाल लो, ये आएगा 4.3। अब पीओएच क्या होगा, माइनस लॉग OH माइनस की कंसंट्रेशन 4.3 है, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन निकालनी है तो एंटी लॉग माइनस 4.3 आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4.3। आपको बस इस एंटी लॉग को सॉल्व करना है ना। अब देखो ये एंटी लॉग बार बार आता है, तो ये नहीं है कि एंटी लॉग मैं बार बार सॉल्व तो करूंगा, लेकिन वो आएगा थोड़ी, तुमको मेथड सीखना है एंटी लॉग सॉल्व करने का। अब आज ही नहीं कह देना कि एंटी लॉग का भी मेथड, एक काम तो एक ही काम कर लो, इसके लिए आपको 20 मिनट की वीडियो देखनी पड़ेगी, चाहे तो मेरे से मांग लेना, ये क्लास नहीं कराया गया था लॉग एंटी लॉग। अब अगर आप OH माइनस की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं तो OH माइनस की कंसंट्रेशन X के बराबर है, तो ये X निकाल लिया तुमने, मतलब इसको सॉल्व कर लेना अभी, पहले ये देखना एक बार एंटी लॉग में इसको कैसे सॉल्व करते हैं माइनस वाले को। तो X निकल गया, तो X अगर निकल गया तो K भी निकल गया, क्योंकि K भी है X मल्टीप्लाई X डिवाइड बाय 0.04 माइनस X। तो आपने अगर X निकाल लिया तो वो X यहां डालिए, यहां डालिए, यहां डालिए, K भी निकाल लीजिए। ऐसे करना है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, 7.22 पे आ जाओ। इसमें एक खास बात है क्वेश्चन में, वो देखते हैं क्या है, स्क्रीनशॉट लो इसका। जो 7.22 है उसमें पहले देखो क्या दिया है, अमोनिया दिया है, और ये रिएक्शन हुई है। रिएक्शन कैसे हुई है वो तो मैं समझा दूंगा, पहले मैं गिवन देख लूं क्या है।
ये 0.1 मोलर है और पीकेबी दिया है, पीकेबी है 10 की पावर नहीं 10 की पावर नहीं 4.75 दिया है इसका पीकेबी। ठीक है। हम्म इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। अभी तुम ये छोड़ो कि पीएच निकालने के लिए क्या करें, पहले देखो मैं क्या करता हूं। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है तो फाइनल ऐसे निकल जाएगी 0.1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा एक्स एक्स। मगर एक दिक्कत है, इन्होंने ये कहा है कि हमने शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही अमोनियम आयन लिए हुए हैं 0.2 मोलर, बर्तन में पहले से लिया हुआ है, ये तो जीरो है। तो ये क्वेश्चन क्या अजीब है या अलग से आया? नहीं जी, इसका एक टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट। ये हमने टॉपिक पढ़ा है काफी देर, ये लास्ट, ये सेकंड लास्ट रिकॉर्डिंग में होगा मेन, हाँ सेकंड लास्ट में, कॉमन आयन इफेक्ट। ये इफेक्ट में होता ये है बस कि अगर आप प्रोडक्ट साइड पहले से कुछ ऐड कर देते हैं तो रिवर्स रिएक्शन फिर तेजी से हो सकती है, क्योंकि पहले से अगर प्रोडक्ट मौजूद हो तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रोडक्ट पहले से मौजूद है तो बड़ी तेजी से रिएक्शन रिवर्स में भागेगी। तो अगर रिवर्स वाली रिएक्शन की एबिलिटी बढ़ा दोगे तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होगा। फिर रिएक्शन फॉरवर्ड में गई, शुरू हुई, लेकिन रिवर्स रिएक्शन की एबिलिटी आपने बढ़ा रखी है क्योंकि उसमें प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है। तो फॉरवर्ड में शुरू ही हुई थी रिएक्शन, कुछ ही मिनट हुए हैं कि रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो गया, क्योंकि पहले से आपने प्रोडक्ट ऐड किया है। इसको लिख के दे देता हूं मैं। इससे इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन होता है, और जल्दी अटेन होने का यही मतलब होता है कि रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनना स्टार्ट ही किया था कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। ऐसे में जो एक्स है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी काफी कम डिसोसिएट हो पाया, जल्दी ही जैसे स्टार्ट ही हुई थी, टूटना स्टार्ट ही किया था कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, तो जिस रेट से टूट रहा है उसी रेट से बनने लगा, तो काफी कम टूट पाया। तो ये 0.2 पहले से था, एक्स और ऐड कर दो, एक्स यहां से बना, ये एक्स। अब आपको इसका केबी अगर पता होता तो आप एक्स निकाल लेते। अभी रुक जाओ, एक्स क्यों निकालना है देखते हैं। 0.2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स। अब एक इसमें खास बात और है, देखो ध्यान से, जो एक्स है वो आप अपने ही मुंह से कह रहे हैं काफी कम है। एक्स कम है इसका मतलब बेस जो है काफी कम डिसोसिएट हुआ है। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पहले से आपने प्रोडक्ट ऐड किया हुआ था, तो पहले से अगर आप प्रोडक्ट ऐड रखते हैं तो जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन होता है, ऐसे में डिसोसिएट काफी कम हो पाता है, यानी एक्स काफी कम है। तो अगर एक्स काफी कम है तो आप एक्स को प्लस वाली जगह से हटा सकते हैं, जैसे प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस से, तो ये ऐसे हो जाएगा 0.2 इंटू एक्स 0.1। अब अगर आपको केबी पता होता तो एक्स निकल जाता। केबी के लिए पीकेबी दिया है, जो पीकेबी होता है वो माइनस लॉग केबी होता है। अब यहां अगर पी एच हो तो माइनस लॉग एच, पी ओ एच हो तो माइनस लॉग ओ एच। तो पीकेबी अगर 4.75 है तो माइनस लॉग केबी, तो जो केबी है वो एंटी लॉग -4.75 हो जाएगा। तो ऐसे में केबी आएगा 10 की पावर -4.75। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग लेना पड़ेगा इसका, वही आपको देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं आगे। तो इसका आंसर आएगा 1.77
इंटू 10⁻⁵। तो अगर ये Kb आपका निकल गया है तो ये 2 आएगा। तो आप x निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। अब अगर आप x निकाल लें तो x जो है वो इक्वल्स टू OH माइनस है, यानी OH माइनस की कंसंट्रेशन निकल गई। तो अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन ही निकल गई है तो POH निकाल लो। POH निकालने के लिए आपको जो X है उसको यहां डालना है, POH। अब अगर आपने POH निकाल लिया तो आपको फिर pH निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। pH प्लस POH 14 होता है। तो अगर आप POH यहां डालेंगे तो pH निकल जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूं, सुनो, आसान है, देखने में लगेगा, लग रहा है बस आपको ऐसा जो भी है। भाई अमोनिया की कंसंट्रेशन दी थी और शुरुआत से ही अमोनियम आयन भी दिए थे। जब प्रोडक्ट पहले से दिया होता है तो ऐसे में एक्स कम हो जाता है। एक्स कम होने का मतलब है कि बेस कम टूटा है, क्योंकि पहले से आपने प्रोडक्ट ऐड किया रखा था तो जल्दी ही इक्विलिब्रियम रिवर्स में अटेन हो गया। एक्स कम था तो इसलिए हमने एक्स को यहां से हटाया, तो फाइनली हमारा ये इतना बचा था, Kb इक्वल्स टू 2, Kb इक्वल्स टू 2x। Kb हमने यहां से निकाला था। अब यहां से हमने x निकाला। x जो है वो OH माइनस की कंसंट्रेशन है, यानी OH x निकलने का मतलब OH माइनस की कंसंट्रेशन निकल गई। वो कंसंट्रेशन यहां डालोगे तो POH निकल जाएगा। पीएच और POH 14 होता है, तो अगर POH निकल गया है तो पीएच निकाल लो। हो गया क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट दो। सर जैसे केबी हम्म एंटीलॉग माइन जैसे हम्म। केबी एंटीलॉग -4.7 है, तो सर 10⁻⁴475 को मल्टीप्लाई करेंगे -475 को 10 बार। यही तो मैं कह रहा हूं कि एंटी लॉग को सॉल्व करना देखना पड़ेगा तुम्हें कि एंटी लॉग सॉल्व कैसे करता है। ये तो चलो एक तो मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं आया, अगला दूसरे तरीके से आया। तो एंटी लॉग सॉल्व करना हमने क्लास में ही बताया है कि लॉग ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा जैसे तुम सोच रहे हो। इसको देखना पड़ेगा तुम्हें एक बार। तो इसके लिए 10-20 मिनट की वीडियो देख लो लॉग एंटी लॉग की, जो भेजी थी। अब तुम बीच के टॉपिक ही खा जाओगे तो फिर न्यूमेरिकल कैसे समझाऊंगा मैं। अब तुम फिर बीच के टॉपिक भी पढ़ाने पड़ेंगे तुम्हें फिर ये, तो न्यूमेरिकली ऐसे लंबे लंबे हैं कि फिर बीच के टॉपिक और न्यूमेरिकल दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग देखना ये कैसे सॉल्व होता है, मुझे बता देना, अभी मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ऐसे करके एक दिन पढ़ाया था मैंने कि इसको 2 हिस्सों में खोलना पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू टेबल में से देखनी पड़ेगी, ऐसे करके उसमें ही समझ में आएगा। चलो 7.23 बता रहा हूं। तो इसमें कोई भी जो समस्या आ रही है वो लॉग एंटी लॉग में तो आ रही है, तो पहले वो वीडियो देखना तुम लॉग एंटी लॉग वाली, स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है जी। ये अल्फा से करना है क्योंकि इसने अल्फा निकालने के लिए कहा है। भाई 7.23 में अमोनिया दिया है, इसको पानी में डाला है, इसकी कंसंट्रेशन लिख लूं मैं पहले। जी बड़ा आसान क्वेश्चन है, हो गया ये। सुनो, अमोनिया ब्रॉन्स्टेड बेस है, तो पानी से H+ ले लेता है, इससे बनता है NH4+ और OH-।
इतना लिया था, अल्फा ले लीजिए क्योंकि अल्फा निकालने के लिए कह रहा है, तो 0.0 इतना लिया, इतना टूटा, इतना टूटा तो ये भी इतना ही बनेगा, ये भी इतना ही बनेगा 0.05 अल्फा। के भी दिया नहीं है लेकिन कह रहा है टेबल में से देख लीजिए, तो पेपर में तो ऐसा नहीं कहेगा, यानी पेपर में दे देगा। मेरे को इसका के भी याद है अमोनिया का, तो मैंने लिख दिया। तो जो के भी है वो 0.05 अल्फा मल्टीप्लाई 0.05 अल्फा डिवाइड बाय 0.05 माइनस 0.05 अल्फा। 0.05 से 0.05 कट गया तो ये आ गया 0.05 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा। अब के भी देखो 10 की पावर -5 लिखा है के बी पे, यानी के भी 10 की पावर -5 के बराबर है या इससे कम हो तो अल्फा बहुत कम होता है, तो इसलिए आप 1 माइनस अल्फा को 1 ही लिख सकते हैं, तो ये इतना बचा। तो कैलकुलेट अल्फा, यहां से आप अल्फा निकाल लीजिए। अब अगर आपने अल्फा निकाला, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, यही पूछ रहा है वो, बस क्या दिक्कत है इसमें। कैलकुलेट NH4+ की कंसंट्रेशन, और NH3 की कंसंट्रेशन, सेवन 7.24 जी। किसी बहुत लेंथी क्वेश्चन है, कोई चांस नहीं है इसके आने के, तो 7.24 को अभी फिलहाल आप स्किप कर दीजिए। अब ये ध्यान रखिए कि ये वो क्वेश्चन है जिनमें अल्फा आता है, यानी ये इसके टफ क्वेश्चन थे। 1 से लेके 18 तक इजी है, क्लास में करवाए भी थे, लेकिन फिर करवा देंगे। एक काम करो, पहले तुम इन्हें कर लो, अगर इसमें दिक्कत आती है ये क्वेश्चन कर लेते हो 18 से लेके 24 तक। इससे पहले वाले भी ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही, इनमें अल्फा अल्फा मान के चल, किसी को अल्फा मानना है, किसी को एक्स। सोल्यूशन दिए है ना सबके, प्रॉब्लम 1 से लेके 27 तक है, हाँ 1 से लेके 27 तक, ये उसके सबसे टफ क्वेश्चन थे। अब इससे पहले के और आगे के नहीं होते हैं तो मुझे फिर बताना, मैं कल से पहले ही समझा दूंगा। पहले इन्हें करो, लॉग एंटी लॉग की वीडियो देखो पहले। चलो।